ये कि इंटीग्रेशन करने की क्या क्या विधियां हैं उसके विषय में मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलन की विधि। समाकलन की विधि। अब सुनिए भाई, जो समाकलन करने की जो विधियां होती हैं वो है मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो विधि है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक। दूसरी जो विधि है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट। ठीक। और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और इसको बोलते हैं खंडशः समाकलन विधि। सुनिए, तो समाकलन की कितनी विधियां हो गई? दो हो गई। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या है? इंटीग्रल बाय पार्ट, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या होता है? खंडशः विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी वैल्यू को प्रतिस्थापित करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करना? वैल्यू को प्रतिस्थापित करना। अब सुनो भाई, प्रतिस्थापन विधि होती क्या है उसके विषय में आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि वी नो दैट, अगर मान हमारे पास दिया इंटीग्रेशन दिया है और लिखा है कि साइन एक्स और क्या लिखा गया? डी एक्स। अगर इसका हम समाकलन अगर करें तो बाई फार्मूले के द्वारा तो हम इसको लिख सकता हूं कि माइनस कॉस एक्स प्लस क्या लिखता हूं? सी। आपको एकदम राइट है। ठीक है। अगर उसी प्रकार से मैं अगर मान लो यहाँ पर लिख दूं, जैसे मान लो साइन लिख दूं ए एक्स प्लस क्या लिख दूं? बी लिख दूं, फिर मैं कहूँ इसका समाकलन, तो आप अगर इसके बेस पर, अगर फार्मूले बेस पर आप इसको लिखोगे तो आप ऐसे लिख लोगे कॉस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा? बी प्लस सी, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे होती है हम उसको आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या होता है। सबसे पहले अब देखो, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? प्रतिस्थापन विधि देखो भाई, जो प्रतिस्थापन विधि होती है वो मल्टीप्लिकेशन के भी केस में हो सकती है और क्या हो सकती है? डिवाइड के भी केस में हो सकती है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेते हैं जैसे मान हमारे पास लिखा है कि लिखा है यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा? बी, और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। इसका हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना राइट, ठीक है, मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी बराबर कुछ मान लेते हैं, मान लो हमारे पास क्या है? अब हम जिसको मानते हैं उसका हम क्या करते हैं? आकलन करते हैं। ठीक है। इसका आकलन जो करेंगे हम टी के सापेक्ष करेंगे। अगर टी के सापेक्ष करेंगे, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो ए गुणे यहाँ पर टी का फंक्शन है, इसलिए क्या हो जाएगा? डी एक्स अपाई क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा, प्लस ये हमारा बी कांस्टेंट है जिसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सबको पता होगा। और इसको अगर टी का फंक्शन है और टी के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन, उसका नाम कितना जाएगा? एक हो जाएगा। अब अगर हम इसको करूं तो हम इसको लिख सकता हूं ए डी एक्स बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? डी टी लिख सकता हूं। अगर यहां से मैं डी एक्स बराबर अगर ज्ञात करूं तो हो जाएगा 1 बाई ए और क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि मैंने इसको माना था ए एक्स प्लस बी बराबर क्या माना था? टी माना था, तो हम इसके स्थान पर क्या रख देते हैं? टी रखेंगे। तो रखो इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा साइन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी के स्थान पर हम क्या रखेंगे? टी रखेंगे। अब देखो, यह पहले फंक्शन क्या था? एक्स का था, लेकिन फंक्शन क्या होगा? टी हो गया, तो इसका जो समाकलन होगा वो भी टी के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पर देखो आया है डी एक्स बराबर क्या है? 1/a डी टी आया। तो इस dx के स्थान पर हम इसको क्या करेंगे? रखेंगे। अर्थात रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई ए और क्या आ जाएगा? dt जाएगा। वेयर जहाँ 1 बाई ए इज ए कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, तो ये क्या करेगा? बाहर आ जाएगा, और जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पर 1 बाई ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन, ठीक है, टी, और यहाँ पर हो जाएगा dt। अब हम इसका क्या करते हैं? समाकलन आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि साइन टी और dt का जो समाकलन होता है वो कॉस्ट ही होता है।
तो अगर हम इस पर एक लाइन और लिखिए तो यहाँ पे लिखता हूँ 1/a गुणे और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos t लिख सकता हूँ और प्लस कांस्टेंट हम क्या जोड़ सकता हूँ c। डियर हमारा जो फंक्शन पहले था वो हमारा t x में था और यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो t में है। तो प्रतिस्थापन यही करता है कि जो आप माने हो वही आप यहाँ पे रख दो। फंक्शन हमारा x में था तो आंसर भी हमारा किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। इसलिए t बराबर हमारे पास ax प्लस b लिखा है तो हम इस t के स्थान पर यही मान हम क्या करेंगे रख देंगे। अगर रखेंगे तो हमारे पास जाएगा 1/a और भी हमारे पास सुन इसका यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा क्योंकि साइन इसका क्या होता है माइनस कॉस टी, हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा cos ax प्लस b और यहाँ पे प्लस कर देंगे c। ये इसका क्या जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे ये एक छोटा सा मैंने कहा कि जिसको भी आप मानोगे फिर उसका मान जो माने हो उसको आपको बाद में पुट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन हमारे पास x में है तो यहाँ पर क्या था t में आया था तो हमको t को रिमूव करके x का ही फंक्शन इसको बनाना पड़ेगा, इसलिए t बराबर ax प्लस b यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरा। मैंने बोला कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो मल्टीप्लिकेशन के भी केस में हो सकता है और डिवीजन के भी केस में हो सकता है। ठीक है, तो अब दूसरा मैं बात करता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल जिसको भी करना है स्क्रीनशॉट ले लेगा भाई। अब देखिए जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन लिखा है, जैसे मान लो लिखा गया log x, ठीक है, डिवाइड बाई x। ठीक, ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसको विद रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेट dx आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला था कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप ध्यान से पहले फंक्शन में, यहाँ पर दो फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर किसी एक फंक्शन को ऐसा मानना आपको है कि सेकेंड फंक्शन हमको दिखने लगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन क्या करते हैं, log x को मान लेते हैं कि log x बराबर मैं मान लेता हूँ t मान लेता हूँ, log x बराबर क्या मान लेता हूँ t मान लेता हूँ। अब हम इसके दोनों पक्षों का हम t के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अगर अवकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dx बटे क्या है dt बराबर एक मान लेगा 1 हो जाएगा। अब सुनिए भाई, यहाँ से अगर हम एक लाइन और लिखिए तो हम इसको लिख सकता हूँ 1/x और ये हमारे पास dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखिए मैं माना इसको लक्षण ये इतना हमको दिखने लगा कि 1/x dx बराबर क्या लिख सकता हूँ dt लिख सकता हूँ और इसको मैं t माना ही हूँ। तो अब इसको हल कर लीजिए, एकदम आसानी से फंक्शन हो जाएगा। log x बराबर मैंने क्या माना था, t माना था, गुणे dx। देखो भाई यहाँ पर 1/x dx के स्थान पर हम क्या लिखना है dt लिखना है, तो हम इसको क्या करेंगे dt लिख देंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर t के पावर कितना 1 है। मैंने बताया था कि अगर कोई हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, अगर वो पावर में अगर उसके मान लो 1 है तो जितनी पावर होती है उसमें एक क्या करते हैं ऐड करते हैं और जितना पावर होता है उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पे t के पावर 1 है, अगर उसमें एक जोड़े तो यहाँ जाएगा t की घात 2 और जितनी घात होगी उसमें 2 से डिवाइड करते हैं और इसमें कांस्टेंट क्या देते हैं c। अभी भी आपका जो फंक्शन यहाँ पर दिया था वो x में दिया था, लेकिन यहाँ पर किस में आ रहा है आंसर t में आ रहा है। तो हमने t बराबर क्या है log x है, तो इस t के स्थान पर हम क्या लिखेंगे log x लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे log x का होल स्क्वायर बाई हम क्या लिखेंगे 2 प्लस इसमें कांस्टेंट c जोड़ देंगे। अगर और बेहतर लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखिए 1/2 यहाँ पर लिख दीजिए log x का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस c। ये इसका राइट आंसर।